इन्वेस्टर्स के अच्छे पैसे बन रहे हैं वो है गॉडफ्रे फिलिप्स का। कल भी बड़ी तेजी देखने को मिली थी। खबर थी कि आईटीसी जो है वो सोर्सेज के थ्रू खबर मिली थी 18 स्वदेश को कि आईटीसी जो है वो सिगरेट प्राइसेस बढ़ा सकता है। डीलर्स ने या फिर रिटेलर्स ने ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ा के देने शुरू कर दिए हैं। तो ये खबर थी और उसका असर तमाम टोबैको सेक्टर की कंपनियों पर कल पड़ा था। वीएसटी इंडस्ट्रीज हो, आईटीसी हो, गॉडफ्रे फिलिप्स हो। गॉडफ्रे फिलिप्स ने तो 20% का सर्किट लग गया था। तो आज भी देखिए 6% के आसपास की तेजी दिख रही है। गौरव जी से एक राय लेते हैं कि ये तेजी कहां तक जाती हुई दिख रही है उनको चार्ट्स पर। खबर तो पॉजिटिव थी लेकिन चार्ट्स क्या बता रहे हैं, गौरव जी? ये गॉडफ्राई फिलिप्स अपने रेजिस्टेंस जोन के आसपास तो पहुंच गया है। 100 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड 200 पीरियड का भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अराउंड दीज लेवल्स ही हैं। अराउंड 2550 2600 जोन पे वही टेस्ट करके अभी कुछ प्रॉफिट टेकिंग आती हुई नजर आ रही है स्टॉक के अंदर। इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये शेयर 2600 मार्क को एक बार क्रॉस करके सस्टेन करे ड्यूरिंग द डे, देन ओनली एक फर्दर अप मूव पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। 100-150 पॉइंट की गिरावट पॉसिबल है स्टॉक के अंदर। देयरफॉर ट्रेडर्स को मैं एक बार को पोजीशन में एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग की सलाह दूंगा। बिल्कुल। तो फिलहाल पार्शियल बुकिंग की सलाह है, प्रॉफिट थोड़ा सा वसूल लें और प्रॉफिट को एंजॉय करें, ये सलाह आपको दी जा रही है। चलिए एक राय मयूरेश जी से लेते हैं ज़रा। डेटा सेंटर वाली थीम से ही एक कंपनी नेटवेब की बात करते हैं। हमारे दो मेहमान इस पर लगातार बुलिश रहे, एक रचित खंडेलवाल जी, दूसरे प्रदीप हल्दर जी। और आज भी देखिए बड़ी तेजी इस शेयर में आज देखने को मिल रही है। नेटवेब टेक्नोलॉजी में 6% की तेजी आज भी देखने को मिल रही है। आप अगर वीकली चार्ट भी देखेंगे ना तो बढ़िया रिटर्न इस शेयर ने दिया है। एक बार जरा फंडामेंटल चेक लेते हैं मयूरेश जी से। उन्होंने कमिंस के बारे में आज सुबह राय दी, इसी सेक्टर से जुड़ी हुई। एक बार इस पे भी राय लेते हैं उनसे। आप देखिए, आपको वीकली चार्ट भी दिख रहा है, 13% के आसपास का रिटर्न आपको दिख रहा है यहाँ पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज के अंदर। मयूरेश जी बताइए जरा, आपकी क्या राय बनती है नेटवेब के ऊपर? नहीं, स्टॉक अच्छा खासा चल चुका है, नो टू वेज अबाउट इट। और अगेन एज अ थीम, जो डेटा सेंटर्स को टैक्स हॉलिडे दिया गया है 2047 तक, जैसे हम कह रहे हैं कि 6 गीगावाट आवर्स तक इंडिया की कैपेसिटी पहुंचनी चाहिए बाय FY 28, 8 गीगावाट टू 10 गीगावाट आवर्स बाय FY 30 31। आई थिंक ये सारी थीम्स आई थिंक कंटिन्यू होंगी इन द राइट डायरेक्शन। नेटवेब के लिए अगेन आई थिंक जो पूरी की पूरी हम एक हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस जिसे कहते हैं HCS एंड AI रेडी सर्वर आर्किटेक्चर, इसमें जैसे एक एनवीडिया के साथ इनकी एक एक्सक्लूसिव क्लाउड सर्विस पार्टनरशिप है, दे कैन प्रोबेबली कैप्चर जो एक्सपोनेंशियल डिमांड है हाई डेंसिटी जीपीयू रैक्स का सर्विसिंग करने के लिए, और ऑर्डर्स जैसे आएंगे उसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक जो रेवेन्यू एक्रीशन हो सकता है अलॉन्ग विथ इंसेंटिव्स इनिशिएटेड इन द बजट इटसेल्फ इन टर्म्स ऑफ टैक्स हॉलिडेज, जो बॉटम लाइन ग्रोथ को सहारा देगा। मुझे लगता है आई थिंक जो डोमेस्टिक हाइपर स्केलर्स हैं, आई थिंक उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट नेटवेब दे सकती है। ऑब्वियसली एक बड़ा मूव हो चुका है, इसलिए आई थिंक फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स विल हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस। बट जैसे मैं पूरे पर्सपेक्टिव रख रहा हूँ, आई थिंक काफी कुछ एनेबलिंग फैक्टर्स हैं which can probably not only ensure revenue growth, but because of tax holidays that have probably got announced, एक profitable growth भी आ सकती है। तो consistency in terms of earnings, शायद ये कुछ कंपनी जो डेटा सेंटर्स में, जैसे मैं आई थिंक उदाहरण दे रहा था, नेटवेब हुए, क्यूमिंस हुए, हिताची एनर्जी हुए, इस पे शायद एक सस्टेनेबिलिटी फैक्टर हमें नजर आ रहा है। ऑब्वियसली आई थिंक पोजिशनिंग के हिसाब से विल हैव टू वेट फॉर डिक्लाइंस, क्योंकि स्टॉक में अच्छा खासा मूव हो चुका है बेस्ड ऑन ऑल दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर पिछले कुछ दिनों में।